जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारतीय रेलवे 30 दिसंबर को नए 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत लॉन्च करने वाला है। पीएम इन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत यात्रियों के बीच काफी प्रसिद्ध होने लगी है। हर एक रूट पर वंदे भारत चलाने की मांग हो रही है। मार्च 2024 तक 75 वंदे भारत देश के अलग अलग रूटों पर चलाने का लक्ष्य रेलवे का है। इसे मद्देनजर रखते हुए 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत 30 दिसंबर से चलने वाली है। क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर 30 दिसंबर को अयोध्या से एक वंदे भारत और एक अमृत भारत चलने वाली है और बाकी रूटों पर भी एक ही दिन वंदे भारत और अमृत भारत लॉन्च होने वाली है। रेलवे की ओर से तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम इन 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। बात करते हैं इन 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत के बारे में। 6 में से पहली वंदे भारत श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच चलेगी। इस रूट पर पहले से वंदे भारत चल रही है, लेकिन वो नई दिल्ली से सुबह चलती है और दोपहर में कटरा पहुंचती है। लेकिन नई वंदे भारत सुबह कटरा से चलेगी और दोपहर में नई दिल्ली पहुंचेगी। दोनों साइड से अब वंदे भारत का संचालन होगा। इस रूट पर वंदे भारत चलने से काफी फायदा होने वाला है। बात कर इसके रूट के बारे में तो कटरा, जम्मू तवी, लुधियाना, अंबाला कैंट और नई दिल्ली होगा। माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली की दूरी 655 किलोमीटर की है। ये दूरी वंदे भारत 8 घंटे में तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। 16 कोच वाला रेक इस रूट पर सेवाएं देगा। बढ़ते आगे अगली दूसरी वंदे भारत अमृतसर से नई दिल्ली के रूट पर चलेगी। ये पहली वंदे भारत पंजाब की होगी। 4 साल से अमृतसर और पंजाब के यात्रियों को इसका इंतजार था। देश में लगभग सभी राज्यों को वंदे भारत मिली है, लेकिन अभी तक पंजाब को एक भी वंदे भारत नहीं मिली थी। लेकिन अब 30 दिसंबर से अमृतसर नई दिल्ली के बीच पंजाब की पहली वंदे भारत चलेगी। इस वंदे भारत का रूट अमृतसर से चलेगी और जलंधर सिटी, लुधियाना, अंबाला कैंट होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी। अमृतसर से नई दिल्ली के बीच 447 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 8 से 9 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 6 घंटे में तय करेगी। इस रूट की सबसे तेज यही ट्रेन होगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत का संचालन अमृतसर से नई दिल्ली के बीच होगा। अगली तीसरी वंदे भारत जालना से मुंबई के बीच चलेगी। ये रूट काफी दिनों से प्रस्तावित था। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है। जालना तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है, उसके आगे काम चालू है। नांदेड़ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद ये वंदे भारत नांदेड़ तक चलने की पूरी संभावना है। फिलहाल जालना से मुंबई के बीच ही ये वंदे भारत चलेगी। बात कर इसके रूट के बारे में तो जालना, छत्रपति संभाजीनगर जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था, मनमाड, नासिक रोड, कल्याण, ठाणे, दादर होते हुए सीएसएमटी पहुंचेगी। ये ट्रेन सीधा मुंबई से कनेक्ट होने की वजह से हर एक स्टेशन से इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा लग रहा है। इस रूट की सबसे तेज यही वंदे भारत होगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलने वाली है। बढ़ते आगे अगली वंदे भारत कोयम्बतूर से बेंगलुरु के बीच चलेगी। इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है, लेकिन एक भी प्रीमियम ट्रेन इस रूट पर नहीं चलती। कोयम्बतूर से केएसआर बेंगलुरु के बीच 5 ट्रेन चलती है और कोयम्बतूर से यशवंतपुर के बीच 4 ट्रेन चलती है। इनमें सिर्फ 2 ट्रेन सुपरफास्ट है। इस वजह से इस रूट पर यात्रा करने में काफी समय यात्रियों का बेकार जाता है। वंदे भारत इस रूट पर चलने से आरामदायक और तेज यात्रा यात्रियों की होगी। इस ट्रेन का रूट कोयम्बतूर से निकलने के बाद ईरोड, सेलम, होसूर होते हुए केसर बेंगलुरु होगा। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत देखने को मिलेगी। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। अगली 5वीं वंदे भारत श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आनंद विहार दिल्ली के बीच चलेगी। श्री राम भक्तों के लिए ये वंदे भारत एक सौगात होगी। भगवा वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना बताई जा रही है। इस रूट पर सिर्फ 3 ट्रेन चलती है, एक आनंद विहार से और 2 पुरानी दिल्ली से। एक ही ट्रेन डेली इस रूट पर चलती है। इस वजह से काफी परेशानी यात्रियों को होती है। वंदे भारत इस रूट पर चलने से आरामदायक और तेज यात्रा यात्रियों की होगी। इस वंदे भारत का रूट आनंद विहार दिल्ली से निकलने के बाद मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या जंक्शन होने वाला है। अयोध्या से आनंद विहार की दूरी 635 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 11 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। 16 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। अगली वंदे भारत कर्नाटक के मैंगलोर से गोवा के मडगांव के बीच चलेगी। ये रूट भी बहुत दिनों से प्रस्तावित था। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है। मडगांव और मैंगलोर दोनों फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इस वजह से यहाँ टूरिस्ट यात्रियों की भीड़ हमेशा होती है। वंदे भारत इन दोनों स्थलों को जोड़ने से पर्यटक वंदे भारत को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है।
लेकिन प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेनों की संख्या ना के बराबर है। मैंगलोर से मडगांव के बीच 320 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 7 से 8 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 4 से 5 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो मैंगलोर सेंट्रल से चलेगी और उडुपी मुकाम्बिका रोड कारवार होते हुए मडगांव पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। 8 कोच का रेक इस रूट पर चलेगा। ये थी 6 वंदे भारत की इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं 30 दिसंबर से चलने वाली अमृत भारत के बारे में, जिसे हम वंदे साधन के नाम से भी जानते हैं। अमृत भारत आम जनता की वंदे भारत है, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाई टेक्नोलॉजी से इसे बनाया है। कुछ पुलों को इस ट्रेन में होने की वजह से अच्छी रफ्तार से मिलेगी। दुरंतो और राजधानी एक्सप्रेस को टक्कर देती ये ट्रेन दिखाई देगी। प्रस्तावित अमृत भारत के रूटों में से पहली अमृत भारत अयोध्या से दरभंगा के बीच चलेगी। ये ट्रेन सिर्फ उद्घाटन के दिन अयोध्या से चलेगी। बाकी रेगुलर ये अमृत भारत आनंद विहार से दरभंगा के बीच चलने वाली है। बिहार से दिल्ली जाने आने वाले मजदूर यात्रियों की भीड़ ज्यादा है। दिल्ली से बिहार जाने आने वाली ट्रेन सब पुल होकर जाती है। यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना इस रूट पर यात्रा करते समय करना पड़ता है। अमृत भारत इस रूट पर चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। आनंद विहार से दरभंगा की दूरी 1155 किलोमीटर की है। ये दूरी अमृत भारत बाकी ट्रेनों से तेज तय करेगी। इसका रूट आनंद विहार, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा होगा। अमृत भारत का एक ही रेक इस रूट पर होने की वजह से सप्ताह में 2 दिन इस रूट पर अमृत भारत का संचालन होगा। एक से ज्यादा रेक मिलने के बाद डेली इस रूट पर अमृत भारत का संचालन होने की संभावना है। 22 कोच के साथ इस रूट पर अमृत भारत चलेगी। दूसरी अमृत भारत मालदा टाउन से बैंगलोर के बीच चलेगी। इस रूट पर सिर्फ 5 ट्रेन चलती है और सभी वीकली है। इस वजह से इस रूट पर यात्रा करने में काफी परेशानी यात्रियों को होती है। अमृत भारत इस रूट पर चलने से काफी फायदा यात्रियों को होगा। इस ट्रेन का रूट मालदा टाउन, रामपुर हाट, दुर्गापुर, आसनसोल, इजली, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, बरहमपुर, विजयवाड़ा, एमजीआर, चेन्नई सेंट्रल, काटपाड़ी और बैंगलोर होगा। फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में एक ही दिन चलेगी। 22 कोच के साथ इस रूट पर संचालन करेगी। ये सब 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत 30 दिसंबर से चलने वाली है। आशा है इनसे सभी यात्रियों को फायदा होगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।